नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल फन स्टडी में आपका स्वागत है। माफ़ी चाहता हूं दोस्तों, स्वास्थ्य नहीं ठीक था, इसलिए वीडियो नहीं आ पा रही थी। थोड़ा बहुत स्वास्थ्य में सुधार आया है, इसलिए मैं आप लोगों के हित में वीडियो लेकर के आया हूं। आज का टॉपिक है विशेषण। आज हम जानेंगे विशेषण, क्योंकि विशेषण, विशेष और प्रविशेषण को लेकर के परीक्षा में 1 से 2 क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे विशेषण। कह रहा है संज्ञा अथवा सर्वनाम की, किसकी? संज्ञा अथवा सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द को विशेषण कहते हैं। जैसे काला, सुंदर, ईमानदार। फिर कह रहा विशेष किसे कहते हैं? ये भी बहुत लोगों को पता ही नहीं होता कि विशेष क्या है। तो विशेषण जिस संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता है उसे हम विशेष कहते हैं। अर्थात जिसकी भी, जैसे मान लो वह ईमानदार है, तो ईमानदार कौन है? वह, तो वह हमारा क्या हो जाएगा? विशेष हो जाएगा। तो ऐसे क्या हो जाता है, इसे विशेष कहते हैं। फिर कह रहा जैसे काला घोड़ा, तो इसमें काला हमारा विशेषण है, घोड़ा काला है ना, तो घोड़ा हमारा क्या हो जाएगा? विशेष हो जाएगा। फिर कह रहा है वाक्य में विशेषण का प्रयोग 2 प्रकार से होता है। नंबर 1 उद्देश्य विशेषण। अब उद्देश्य विशेषण क्या है? कह रहा विशेष के पहले लगने वाले विशेषण को उद्देश्य विशेषण कहते हैं। जैसे ये पहला वाला उदाहरण दिया गया था। अब कह रहा विशेष के पहले, देखो घोड़ा के पहले काला लगा है ना, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? उद्देश्य विशेषण कहलाएगा। विशेषण के पहले लगने वाले विशेषण को हम क्या कहेंगे? उद्देश्य विशेषण कहेंगे। जैसे वह काला घोड़ा है, तो काला हमारा विशेषण कहाँ लग गया? विशेष के पहले लग गया है। फिर कह रहा विशेष या विधेय विशेषण। कह रहा विशेष के बाद लगने वाले विशेषण को हम विधेय विशेषण कहते हैं। जैसे उसका घोड़ा काला है। अब घोड़ा हमारा विशेष है और इसके बाद क्या आ गया? विशेषण आ गया। फिर कह रहा है व्यवहार की दृष्टि से विशेषण के 4 भेद हैं। कितने भेद हैं? 4 भेद। कौन कौन से? गुणवाचक विशेषण, और कौन से? गुणवाचक, संख्यावाचक, और फिर हो जाएगा हमारा परिमाणवाचक और संकेतवाचक, या कह लो सार्वनामिक विशेषण। इन 4 प्रकार को हम व्यवहार की दृष्टि से पढ़ेंगे। बाकी जो इसके पार्ट हैं उसको मैं अच्छे से पढ़ूंगा। तो आज हम शुरू करते हैं गुणवाचक विशेषण। कह रहा जिन विशेषण से भाव, काल, आकार, समय, दशा, रंग, स्थान आदि का बोध कराने वाले शब्द को गुणवाचक विशेषण कहते हैं। अब गुणवाचक विशेषण 7 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 7 प्रकार के। ये सब चीजें कहीं नहीं मिलने वाली है कि गुणवाचक विशेषण भी 7 प्रकार के होते हैं। वैसे कोई बड़ी सी बुक उठा लो तो चाहे मिले, छोटी बुक में जो चलती है उसमें नहीं मिलने वाला। तो नंबर 1 है इसमें भाववाचक विशेषण। तो अच्छा, बुरा, दयालु, क्रोध, ये सारे चीजें क्या हमारे भाववाचक विशेषण है। फिर कह रहा कालवाचक विशेषण। अगला, पिछला, नया, पुराना, ये सब क्या है? कालवाचक विशेषण है। कौन से हैं? कालवाचक विशेषण। फिर आकार बोधक विशेषण, जैसे लंबा, नीचा, ऊंचा, मोटा आदि, तो ये सब क्या है? आकार बता रहे हैं। फिर समय बोधक विशेषण, समय जो बताएगा, जैसे दैनिक, साप्ताहिक, वार्षिक, मासिक, ये सारे हमारे क्या हैं? ये गुणवाचक विशेषण हैं। गुणवाचक के कौन? समय बोधक विशेषण। फिर कह रहा दशा बोधक। दशा बता रहा है ना कि दुबला है कि पतला है कि कमजोर है कि स्वस्थ है कि रोगी है कि निरोगी है, ये सारे हमारे क्या हैं? दशा बोधक। फिर कह रहा है रंग बोधक विशेषण। रंग बोधक विशेषण कह रहा है गुलाबी, लाल, पीला आदि, ये सारे क्या है हमारे? रंग बोधक। स्थान बोधक, शहरी, ग्रामीण, पंजाबी आदि, ये सब क्या स्थान बता रहे हैं ना। फिर नंबर 2 पर हमारा आता है संख्यावाचक विशेषण। जिससे वस्तुओं की संख्या का बोध हो उसे संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। ये 5 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 5 प्रकार के। नंबर 1 कह रहा है इसमें गणना बोधक। गणना मतलब जिसे हम गिनते
या वस्तुओं की गणना बतलाता है। जैसे 7 आम, 3 चोर, 5 घर। तो 7 आम है तो 7 आम को हम गिन लेंगे ना गणना करके। फिर कह रहा है क्रम बोधक विशेषण, या क्रम के अनुसार गणना का बोध कराता है। जैसे 7वां आम, तीसरा घर। अब देखो 7वें आम को केवल बता रहा है, तीसरे घर को केवल बता रहा है, मतलब पूरे ग्रुप में से उसकी केवल विशेषता बता रहा है तीसरे घर की, और पूरे ग्रुप में से 7वें आम की। फिर कह रहा है समुदाय बोधक विशेषण। जैसे समुदाय मतलब सबको बताएगा, अभी इसमें एक ही बता रहा था, अब इसमें सबको बताएगा। जैसे कह रहा है 7 आम, 7 आम मतलब 7 आम को हमें लेना है। 3 चोर, ये सारे क्या है हमारे, ये समुदाय बोधक है। फिर कह रहा है आवृत्ति बोधक। आवृत्ति बोधक में कह रहा है यह एक वस्तु का दूसरी वस्तु से अधिक अनुपात को बताता है। जैसे दूध से 4 गुना पानी, 100 गुना धन। अब गुना लग गया तो आवृत्ति बोधक हो जाएगा, दूध से 4 गुना पानी। प्रत्येक बोधक, प्रत्येक बोधक में क्या हो जाएगा, यहाँ सब चीज़ें हो जाएंगी, सबको ले लिया जाएगा। जैसे यह अनेक वस्तुओं में से हर एक का बोध कराता है। जैसे प्रत्येक दिन, हर एक नेता, एक एक अपराधी। ये सारे हमारे क्या हो जाएंगे, प्रत्येक बोधक। अब अगली वीडियोज में हम पढ़ेंगे प्रमाणवाचक विशेषण और सार्वनामिक विशेषण, या उसे कह लो कि संकेतवाचक विशेषण। और आप लोग इसको बढ़िया से अच्छा से लिख लीजिए। कोई दिक्कत होती है तो कमेंट जरूर करिए। आप लोग जब कमेंट करते हैं तो हम लोगों को मतलब लगता है कि हाँ आप लोगों ने अच्छे से पढ़ा है, आपने कुछ सीखा है, आप में कुछ कमियां रह गई हैं, वो आप उसको मतलब हमारी मदद से आप उसको पूरा करना चाहते हैं। विकास सर की वीडियोज में भी आप लोगों ने कमेंट किया था क्वेश्चन को लेकर के कि वंदे भारत कहाँ बनती है। हमारी वीडियोज में भी एक क्वेश्चन किया था आलोक ने, तो उसका भी हल है हम लोगों के पास, बस स्वास्थ्य नहीं सही था इसलिए हम नहीं कर पाए थे कमेंट। बाकी आज हम उसको अच्छे से बता देंगे आप लोगों को कि क्या होता है। तो उसको डाउट क्लियर करने के लिए आपके लिए मैंने एक क्वेश्चन बनाया है। कह रहा जैसे गिरना से गिराना और गिरवाना। अब देखो जहाँ तक गिरना है तहाँ तक तो क्या है हमारा, गिरना हमारा एक क्रिया है। यहाँ जब होगा तब तो अकर्मक होगा, मतलब गिरना से हमारा क्या गिरना। अब पेड़ क्या गिरता है, पेड़ क्या गिरता है ना, या पत्ता क्या गिरता है, तो नहीं होगा। ये एक प्रेरणार्थक क्रिया हो जाती है। क्या हो जाती है, प्रेरणार्थक क्रिया हो जाती है। देखो इसमें लिखा साफ साफ कि दोनों क्रियाएं एक के बाद दूसरी प्रेरणा में है। याद रखें अकर्मक क्रिया प्रेरणार्थक होने पर सकर्मक कर्म लेने वाली हो जाती है। अगर वहाँ होता कि पेड़ पत्ता गिराता है तब तो क्या हो जाता, गिराता आता तो हमारे क्या हो जाते, हाँ तो हमारा हो जाता है इसमें क्या, सकर्मक। अब गिरना से गिराना, अगर ये सारी चीज़ें कर्मक हैं चाहे सकर्मक हैं तो ये दोनों आकर के लास्ट में क्या बन जाते। देखो कह रहा है यहाँ पर प्रेरणार्थक क्रियाएं सकर्मक और अकर्मक दोनों क्रियाओं से बनती हैं। ऐसी क्रियाएं हर स्थिति में सकर्मक ही रहती हैं। क्या रहती हैं, सकर्मक ही रहती हैं। अब हमारा गिरना या गिरता क्या है, अकर्मक तो है, बट प्रेरणार्थक क्रिया होने के बाद क्या हो जाता है कि सकर्मक हो जाती है। तो हमें अगर लगाना है, ये कुछ कुछ क्वेश्चन जो है वो डाउट है, बहुत डाउट रखते हैं उसको, मतलब कितना भी अपने दिमाग में रखो वो आता नहीं है। बट ये ध्यान रखना कि अगर कोई प्रेरणार्थक क्रिया है वो चाहे सकर्मक हो या कर्मक हो, वो तो क्या हो जाता है, वो कर्म देने वाला हो जाता है, अर्थात वो क्या हो जाता है, हमारा सकर्मक हो जाता है। अगर और कोई क्वेश्चन होगा आप लोगों के बीच तो उसको कमेंट करिएगा। और आप लोगों के लिए खुशखबरी आने वाली है, विकास सर द्वारा CDP का वो EVS का प्रैक्टिस विश्वास बैच चलाया जा रहा है सीटेट का। 15 तारीख से आप लोग जुड़िएगा। अगर स्वास्थ्य सही रहा तो हिंदी का बैच हम भी लेकर के आएंगे और आप लोगों को सीटेट में 100% सफलता दिलाने का प्रयास फन स्टडी करेगा। धन्यवाद।